हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल हाथ का हुनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं लेडीज सॉक्स बनाकर लाई हूँ। इस तरह का ये अंगूठे वाली लेडीज सॉक्स है। इसे पहनने के बाद 5 नंबर से लेकर 7 नंबर तक के पहनने वाले को ये फिट आ जाता है। तो इसको बनाने के लिए इसमें मैंने 55 फंदे डाले हैं। पतला ऊन है इसलिए 55 फंदे डाले हैं। अगर थोड़ा सा भी मोटा ऊन हो तो आप उसी हिसाब से कम फंदे डालें। इस तरह से देखिए, मैं यहाँ पे 55 फंदे डालकर कुछ सिलाई उल्टा उल्टा बुन लिया है। ये वाला गिन ले। 10 सिलाई बुनने के बाद ये वाला 5 धारी बन जाता है। अब सीधी सिलाई आप 3 सिलाई सीधी बुन ले, एक सीधा, फिर उल्टे तरफ से उल्टा और सीधे तरफ से फिर सीधा। 3 सिलाई बुनने के बाद ये डिजाइन हम बनाएंगे। ये डिजाइन उल्टे में शुरू होता है, इसलिए 3 सिलाई हम सीधा उल्टा बुनकर फिर आगे बताते हैं। और 3 सिलाई यहीं से हम ये जाल बनाना शुरू कर देंगे। 3 सिलाई सीधा उल्टा बनाएंगे, यहीं से जाल भी स्टार्ट कर देंगे यहाँ बीच में। तो देखिए कैसे हम जाल बनाते हैं। इसको पहले तो 25 फंदा और 2 फंदा, 27 फंदा। 55 फंदा है तो 27 फंदा इधर, 27 फंदा इधर बांट लेंगे। और एक फंदा बीच में 2 फंदा है, 2 फंदा छोड़ेंगे। आधा आधा दोनों तरफ से हम बांट लेंगे। 10, 15, 20, 25, 2, 27। इधर भी गिन ले। 5, 10, 15, 20, 25 और 2, 27। बीच में 2 फंदा बच रहा है, इसलिए हम जाल यहीं पे बना लेंगे। 27 फंदा बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर जाल बना के 2 सीधा बुन लेंगे। और फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे। अब फिर देखिए, ये पूरी सिलाई मैंने बुन लिया। अब यहाँ पे उल्टे में हम पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बना लेंगे। और फिर जब हम सीधे में आएंगे तो यहाँ पे हम जाल बनाएंगे। ये जाल वाला फंदा को सीधा बुन लेंगे और यहाँ पे धागा आगे करते हुए 2 फंदा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से बुनते बुनते हम 3 सिलाई कंप्लीट करके फिर हम आगे बताते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 3 सिलाई सीधा उल्टा बुन लिया है और यहाँ पे दोनों तरफ से जाल भी बन गया है। अब हम उल्टे में ये वाला डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए कैसे बनता है। एक फंदा हम उतार लेंगे, धागा पीछे कर देंगे और यहाँ से 2 फंदा के बाद यहाँ देखिए बीच से ऐसे सिलाई डालते हुए इस तरह से निकालेंगे। और फिर इससे बीच से ये दोनों फंदा में डालते हुए इस तरह से बुन लेंगे। हर बार हम इसी तरह से करेंगे। 2 फंदा के बाद देखिए इस तरह से बीच से सिलाई डालेंगे, ऐसे निकालते हुए इस तरह से बुन लेंगे। इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। इसी तरह से पीछे धागा रहेगा और यहाँ पे 2 सिलाई के बीच में इस तरह से सिलाई डालते हुए यहाँ से फंदा ऐसे लूप निकालते हुए ये 2 यहाँ देखिए इसमें से बीच से सिलाई डाल के पीछे की तरफ ऐसे निकालेंगे और यहाँ फंदा डालते हुए इस तरह से हम फंदा निकाल लेंगे। तो हम पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बनाएंगे। धागा पीछे करके यहाँ पे 2 फंदा के बाद ये से बीच से सिलाई डालते हुए ऐसे निकालेंगे लूप को और बीच से ऐसे सिलाई डालते हुए पीछे की तरफ लूप निकाल लेंगे। इस तरह से सीधी सिलाई हम बना लेंगे। इस तरह से डालते हुए हम इस सिलाई को पूरी इसी तरह से बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। पूरी सिलाई को हम यहाँ से इस तरह से बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और फिर जब हम इधर से आएंगे तो फिर हम बताएंगे कि हम कैसे बनाते हैं डिज़ाइन को। ठीक है, ठीक है। तो फिर हम इसको बता के फिर हम आगे बताते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम जाल के पास आ गए हैं। यहाँ मैंने जाल बनाया था सीधे में, तो ये जाल के पास 6 फंदा को हम उल्टा बनाएंगे। यहाँ तक तो डिजाइन बना, 6 फंदा को हम उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदा उल्टा बनाने के बाद यहाँ से फिर से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। धागा को पीछे कर देंगे और 2 फंदा के बीच में से सिलाई डालते हुए ये डिजाइन बनाएंगे। फिर यहाँ से बीच से सिलाई डालकर पीछे की तरफ निकालेंगे और यहाँ इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से डिजाइन बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस तरह से डिजाइन बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि आगे सिलाई में क्या करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम सीधी सिलाई की तरफ आ गए हैं। सीधी तरफ भी यही डिजाइन बनेगा। देखिए, एक फंदा बगैर बुने हुए उतार लेंगे और यहाँ 2 जोड़े में, देखिए जोड़े जोड़े में फंदा आया है, उसमें हम बीच में, देखिए 2 के बाद बीच में हम होल में सिलाई डालते हुए ऐसे निकालेंगे और यहाँ फिर से इसी तरह से जो डिजाइन मैंने उल्टी सिलाई बनाया था वही हम सीधी सिलाई में भी बनाएंगे। बस ऐसे ही करते हुए बुनते हुए चले जाना है। ऐसे निकालेंगे, 2 फंदा के बीच से सिलाई डालते हुए ऐसे बुनते जाएंगे। फिर हम बीच में आके बताते हैं कि क्या करना है। देखिए, अब यहाँ पे हम जाल के पास आ गए हैं। जाल के पास भी हम यहाँ पे देखिए ये वाला एक फंदा, एक ये जाल वाला फंदा के बीच में डालते हुए ऐसे सिलाई इस तरह से डालेंगे और यहाँ भी हम एक डिजाइन बना देंगे। चाहे तो इसे सीधा भी बुन ले, लेकिन मैं यहाँ पे डिजाइन ही बना दे रही हूँ। देखिए, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए यहाँ पे 2 फंदा है, पीछे से 6 फंदा उल्टा बनाया था, यहाँ पे 2 फंदा सीधा बनाएंगे और 2 फंदा गलबल वाले में डिजाइन बना देंगे। देखिए, इस तरह से सिलाई डालते हुए यहाँ भी हम डिजाइन बना देंगे। देखिए, अगल बगल जाल भी बन गया और यहाँ डिजाइन भी बन गया, सादा नहीं रहा। तो इस तरह से हम इस डिजाइन को, इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम उल्टी सिलाई में बताते हैं कि फिर कैसे बुना जाएगा, बुन देंगे। देखिए, ये 2 सिलाई कंप्लीट हो गया डिजाइन का। अब डिजाइन का तीसरी सिलाई में हमें किस तरह से बनाना, देखिए एक फंदा बगैर बुने हुए उतार ले और एक फंदा को हम सीधा बुनेंगे और इसे स्लिप कर लेंगे एक फंदा को। देखिए, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और इस वाले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। ऐसे बुनते हुए हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस फंदे को स्लिप कर लेंगे। एक फंदा, ये जोड़ा जोड़ा फंदा है, एक को पहले वाले को बुन लेना है और ये दूसरे वाले को स्लिप कर लेना है, ऐसे करके। इस तरह से एक को स्लिप कर लेना है, एक को बुनना है, एक को स्लिप करना है। पूरी सिलाई हम इसी तरह से बुनेंगे और सिर्फ 4 फंदा रहा, 6 फंदा नहीं रहा। नीचे में 6 फंदा बचा था तो हम डिजाइन बना दिए थे 2 फंदा का, इसलिए अब ये सिर्फ 4 फंदा रहा है। तो ये चारों फंदा को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4। देखिए, ये जाल बनता हुआ चला रहा है और साइड से डिजाइन भी बन रहा है। यहाँ पर सिर्फ 4 ही फंदा बचा है। इस तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, ये डिजाइन कंप्लीट हो गया बन के।
इस तरह से 7 सिलाई हम सीधा उल्टा बना लेंगे और बीच में ऐसे जाल बनाते हुए 2 फंदा बीच में रखकर दोनों तरफ जाल बनाएंगे और 7 सिलाई हम सीधा उल्टा बना लेंगे। उसके बाद फिर हम इसी तरह का डिजाइन बनाएंगे और ऐसे ही डिजाइन बनाते बनाते देखिए यहाँ पे ये वाला डिजाइन कंप्लीट होने के बाद 7 सिलाई हम सीधा उल्टा बनाएंगे, फिर डिजाइन बनाएंगे, फिर 7 सिलाई सीधा उल्टा, फिर डिजाइन, फिर 7 सिलाई सीधा उल्टा। इस तरह करते हुए ये वाला डिजाइन 1 2 3 4 5 धारी हम डिजाइन बना लेंगे और यहाँ पे हम जाल बनाते हुए आएंगे, बीच में हम जाल बनाते हुए आएंगे, 2 फंदा सीधा बुन के दोनों तरफ जाल बनाते हुए पूरी सिलाई को हम आएंगे और यहाँ इस तरह से 7 सिलाई बुनने के बाद एक डिजाइन का पट्टी, फिर 7 सिलाई, फिर एक डिजाइन का पट्टी, इस तरह बुनते हुए 5 पट्टी हम बुनेंगे। 5 पट्टी बुनने के बाद 3 सिलाई फिर सीधा सीधा हम बना लेंगे। देखिए 3 सिलाई सीधा सीधा बनाने के बाद फिर हम बताते हैं, इसे हम पूरा बुनने के बाद बताते हैं कि यहाँ पे इसे हम कैसे अंगूठा निकालेंगे। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं और बनाकर फिर हम आते हैं तो बताते हैं कि ये कैसे बनेगा। आपको तो इतना बनाने के बाद तो पता चल ही गया होगा कि हमें कैसे बनाना है, ये जाल हमें कैसे बनाना है, यहाँ पे ये डिजाइन कैसे बनाना है ये तो मैंने बता ही दिया। ये डिजाइन बनाने के बाद फिर 7 सिलाई सीधा उल्टा बनाने के बाद इस तरह से हम यहाँ तक हम बुनकर फिर बताते हैं ये अंगूठा निकालने के लिए ये अंगूठा कैसे बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 5 लाइन बुन लिया है। इस तरह से इसमें मैंने बताया था 5 लाइन डिजाइन बनाना है, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी मैंने 5 लाइन डिजाइन बना लिया है। 1 2 3 4 5 लाइन डिजाइन बनाने के बाद इसे हम 2 पार्ट में बांट देंगे। जितना भी फंदा है, यहाँ जाल के बीच में दो सीधा है तो आधा इधर कर देंगे, आधा इस तरफ कर देंगे, आधा इस तरफ बुनकर 4 सिलाई बुन लेंगे सीधा उल्टा। उसके बाद 4 सिलाई बुनने के बाद ये वाला दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये 7 धारी बुनेंगे, 3 3 6 7, ये 7 लाइन हो जाना चाहिए। तो पहले हम 4 सिलाई बुन लेते हैं 2 पार्ट में बना के, उसके बाद बताते हैं। देखिए सीधा 1 सिलाई सीधा बुनते हैं, फिर 1 सिलाई उल्टा, फिर 1 सिलाई सीधा, फिर 1 सिलाई उल्टा। इस तरह से हम 4 सिलाई बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक आधा इधर आधा इधर दोनों सिलाई में आधा आधा फंदा ले लिया है। यहाँ बीच से 2 पार्ट में बांट दिया है। अब हम यहीं से हम उल्टे की तरफ लौट जाएंगे और 1 सिलाई उल्टा बुनेंगे। अब इधर आधा को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इधर का बनाएंगे। तो इधर आधा 2 सिलाई 3, ये 4 सिलाई सीधा उल्टा बुनने के बाद फिर हम 7 धारी उल्टा बनाएंगे। ये हम 4 सिलाई उल्टा सीधा बुनने के बाद फिर हम आगे बताते हैं कि हम क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 पार्ट में बांट दिया और 4 सिलाई सीधा उल्टा बुन लिया है और उसके बाद ये 15 सिलाई ये उल्टा उल्टा, हर सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर 15 सिलाई बुनकर मैंने तैयार किया है। तो ये एक पार्ट ये तैयार हो गया और दूसरा पार्ट ये है, दूसरा पार्ट भी तैयार हो गया है। अब इसे हम कैसे बंद करते हैं, इसे बंद करके बताती हूँ। ये 2 फंदा का 1 फंदा बुन लिया और इसी पर सिलाई पर इस तरह से चढ़ा दिया। फिर 2 फंदा का 1 फंदा बुन लिया और इस फंदा को इस पर डाल दिया। इसी तरह से हम पूरी सिलाई को बंद कर देंगे। ऐसे बुन लिया, 2 फंदा का 1 फंदा किया और फिर इस फंदे को इसी सिलाई पे चढ़ाकर फिर से 2 फंदा का 1 फंदा बुना। ऐसे इसी तरह से पूरी सिलाई को हम बंद कर देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इधर भी मैंने फंदा को बंद कर दिया है और इधर भी बंद है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसके उल्टी तरफ से ऐसे मोड़ देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिल देंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे, इतना छोड़कर। जितना इधर कटा हुआ है उतना ही इधर छोड़कर, इस तरह से ऐसे नाप ले और यहाँ तक ऐसे देखिए, ये दोनों को ऐसे करके कोना से ऐसे निकाल दे और यहाँ तक की सिलाई कर ले, ऐसे छोड़कर। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। वो कैसे करते हैं, नीडल लेंगे, इसमें धागा पिरोकर इस तरह से हम सिलाई करेंगे। आप जैसे करती हैं कर ले, मैं इस तरह से करती हूँ। बराबर बराबर से फंदा लेकर सिलाई करें। ये पूरी सिलाई हम इस तरह से सिलते जाएंगे और यहाँ तक सिल लेंगे और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेंगे, इतना छोड़कर। जितना इधर कटा हुआ है इतना इधर छोड़कर हम पूरी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद में फिर बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई कर लिया है, इस तरह से पूरी सीधी सीधी सिलाई यहाँ तक सिलाई कर लें। उसके बाद इसको ये अंगूठे वाले को इस तरह से रखें और इसको बीच से सिलाई कर लें ऐसे, और इधर का इस तरह से ऐसे दोनों तरफ से सिल लें। देखिए कैसे सिलते हैं, इस तरह से इसकी सिलाई हम कर लेंगे। देखिए यहाँ पे नोक की तरह निकल जा रहा है, तो इसको यहाँ पे दबा कर सिल लें, इस तरह से इसको अंदर की तरफ दबा दें। अब यहाँ से हम धागा निकाल लेंगे। अब इसकी सिलाई हम इस तरफ से करेंगे। ये कंप्लीट हो गया, ये एक अंगूठा और ये इधर भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। धागा इसमें जो फंसा हुआ रहता है इसी से हम सिलाई कर लेंगे, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये नोक जो है, यहाँ पे नोक के पास थोड़ा सा दबा दें ताकि अंगूठा गोल हो जाए। अगर हम इसे नोक से ही सिल देंगे तो अंगूठा के पास नोक निकल जाएगा। अंगूठा गोल होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा दबा कर सिलेंगे। देखिए इसको यहाँ पे बांध दें, धागा को ऐसे गिट्टी लगा दें और यहाँ से धागा को हम कट कर लेंगे। देखिए ये सिलाई हो गई इस तरह से। कैसे मैंने सिलाई किया, यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई की और फिर यहाँ पे इस तरह से दो हिस्सा में बांट दिया। अब देखिए ये किस तरह का बनकर तैयार होता है। देखिए ये अंगूठे वाली ये सॉक्स बनकर तैयार हो गई है, इस तरह का। अगर मेरी जूती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगल में बेल आइकन बटन है, उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप देखकर कुछ सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।